मिंबर पर तशरीफ फरमा है। मैं एक नक्शा अंदाज पेश करने लगा हूं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर है। हजरत मौला हुसैन 6 या 8 साल की उम्र है। मौला अली भी साथ हैं। मौला अली के साथ होते हुए मौला हुसैन फरमाते हैं, ऐ प्यारे अबू बकर सदीक उतरो मेरे बाबे मेरे नाने के मिंबर से। हाय हाय सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आज ये ना समझना मैंने इमामा पहना है मैं इनका जिक्र कर रहा हूं, नहीं नहीं, ये इमामे को भी अगर ताज इज्जत मिली है तो मौला हुसैन के सदके से मिली है। आज ये मिंबर को भी इज्जत मिली है मौला हुसैन के सदके से मिली है। हजरत अबू बकर क्या बात, मिंबर से नीचे उतरे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, ऐ प्यारे हुसैन क्या कर रहे हो, मिंबर तेरे नाने का है, ये गुलाम भी तेरे नाने का है। मौला हुसैन आगे से अर्ज करते हैं, अब्बा मौला अली आप जरा ठहरे, मैं जमाने वाले को बताना चाहता हूँ हकीकत क्या है। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ प्यारे अबू बकर सदीक मेरे नाने के मिंबर से उतरिए। मौला हुसैन के कहने पर अबू बकर सदीक ऐसे हाथ बांधकर खड़े हो गए। अर्ज की, आका हुसैन, लजपाल हुसैन, सुभान अल्लाह, आंखों की ठंडक हुसैन, सुभान अल्लाह, सुनियों के चैन हुसैन, सुभान अल्लाह, मोमिनों की जान हुसैन, सुभान सहाबा की पहचान सुभान अल्लाह। आहा, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हाथ जोड़कर कहते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे हुसैन ये मिंबर भी तुम्हारे नाने का है, ये गुलाम भी तुम्हारे नाने का है। सुभान अल्लाह। जरा और बुलंद आवाज से बोलिए जरा। ये सहाबा और अहले बैत ऐसे हैं, यहां पर तफरका नहीं, मोहब्बत की बात है। इसलिए सहाबा और अहले बैत के दरमियान इस तरह का प्यार था, जैसे सदीकी साहब भी बयान फरमा रहे थे। हजरत अबू बकर सदीक का दौर भी आला, उमर बिन खत्ताब का दौर भी आला, उस्मान गनी का दौर भी आला। मौला अली के दौर में आपसे किसी ने पूछा, मौला अली के चाहने वाले ने, ऐ प्यारे अली इतना बताएं, जब अबू बकर सदीक का दौर था बड़ा खुशहाल था, उमर बिन खत्ताब का दौर आया बड़ा ही खुशहाली का था, उस्मान गनी का दौर आया बड़े ही हुस्न सलूक के साथ पेश आते थे। वजह क्या थी? सुनिए सुनियो, जुमला सुनिए तो दूर तक सुभान अल्लाह की छाल आए। हजरत मौला अली ने अपने गुलाम के सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, ऐ प्यारे अली के गुलाम, मेरे नाने मेरे नबी के गुलाम, कलमा पढ़ने वाले, जब ये सवाल तुमने किया है, अबू बकर का दौर भी बड़ा आला था, उमर बिन खत्ताब का दौर भी बड़ा आला था, उस्मान गनी का दौर भी आला था, आपके दौर में बड़ी लड़ाइयां बड़ी फसाद हुए। आपने फरमाया जब अबू बकर सदीक का दौर था उस वक्त उनके मशीर हम थे, उनके मशीर हम थे। अब तेरा सवाल का जवाब है, इस मेरे दौर में इतने मसाइल क्यों है? हमारे मशीर आप हैं, इसकी वजह से ये निज़ाम चल रहा। जिनके मशीर मौला अली हो वो निज़ाम कितना आला है। सुभान अल्लाह। आज सुन्नियों के ऊपर भी, आज ईमान के ऊपर भी, मेरे नबी के कलमा तैयबा पर भी हुकूमत है तो अहले बैत की है, सहाबा की है। अगर दोनों का पकड़ कर चलोगे खुदा की कसम जिंदगी भी संवर जाएगी, कब्र भी बेहतर हो जाएगी, मैदान महशर भी बेहतर हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफा। नाराए हैदरी। दो हदीसें आज की महफिल की कबूलियत की सनद के बारे में, और एक हदीस शरीफ मेरे नबी की मोहब्बत के बारे में। अहले बैत की मोहब्बत मेरे नबी की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत मेरे नबी की मोहब्बत है। हजरत मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक गांव से देहाती आता, तोहफा लेके आता। तोहफा क्या? कद्दू शरीफ। मैं थोड़ा सा साजिद साहब को भी उन
दिल की जो आवाज है मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। कद्दू शरीफ लेके आता, मेरे नबी की बारगाह में तोहफा लेके आता। ये सादिक हुसैन साहब सुनिए, कद्दू शरीफ का तोहफा लेके आता तो जाते वक्त तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, तोहफे की कोई, सुभान अल्लाह कहते इसकी हमारी कोई कीमत नहीं है। कद्दू शरीफ जब लेके आते थोड़ी देर बैठे रहते, बैठे बैठे जब जाने लगते ना, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करती आका मैंने कोई तोहफा दिया है, आप भी कोई नजराना अता कर दें। जैसे आप मुस्कुराए हैं सहाबा भी मुस्कुराए थे। आए आए आए, जरा बुलंद आवाज से बोलिए जरा। हजरत मोहतरम मेरे लजपाल नबी, मेरे आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गुलाम की मोहब्बत को इतना प्यार फरमाते, इतनी मोहब्बत फरमाते। एक दिन लजपाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा मैं आओ चलो तुझे अपने नौजवान पेंडू देहाती के साथ मुलाकात करवाता हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि अपने सहाबा को लेकर मंडी में चले जाते हैं। मंडी में जाकर उस देहाती को देखते हैं। सहाबा ने अर्ज किया का वो देखे जो आपका गुलाम कद्दू शरीफ की बोली लगा रहा है। वो गुलाम क्या कह रहे हैं, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। मेरे नबी उसके करीब जाकर मेरे नबी ने अपने यदुल्ला वाले हाथ उसकी आंखों पर रखे। रखने के बाद सहाबा कराम कहते हैं ऐ बूझो तो सही कौन है, बूझो तो सही कौन है। हजरत मोहतरम वो नक्शा क्या है, वो गुलाम का सीना है, गुलाम की कमर है, मेरे नबी का सीना है। अलम नशरह वाला सीना दोनों ऐसे चिपके हुए हैं। मेरे नबी के यदुल्ला वाले हाथ उसकी आंखों पर है। वो कभी इस तरह करता है, कभी इस तरह करता है। सहाबा कराम ने कई मर्तबा कहा ऐ गुलाम बूझो तो सही कौन है। उसने बूझने में देर लगा दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी आंखों से जब हाथ उठाया, उठाने के बाद मेरे लजपाल नबी ने फरमाया इतनी देर क्यों, किस बात की लगाई है, तुझे पता नहीं तेरे नबी तेरी आंखों पर हाथ रखे हुए थे और मेरा सीना तेरी कमर के साथ था। मेरे नबी के गुलाम ने अर्ज किया का यही तो बताना चाहता हूँ, यही तो लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ। जिसकी निस्बत मेरे नबी के साथ हो जाए, जिसकी निस्बत अली के साथ हो जाए, जिसकी निस्बत फातिमा तो ज़हरा के साथ हो जाए, जिसकी निस्बत हजरत हसन हुसैन के साथ हो जाए, मेरे नबी के गुलाम ने अर्ज किया का यही तो बताना चाहता हूँ। जिसकी निस्बत आपके साथ हो जाए ये दुनिया की आग या जहन्नम की आग भी हराम कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, से बोलिए जरा सुभान। आज हम कहां यहां पर बैठे हैं, किसकी मोहब्बत में, मेरे नबी की मोहब्बत में, मेरे नबी की आल की मोहब्बत में। सैयदजादों ने पैगाम दिया है, इसी मोहब्बत के पैगाम को लाते हुए सारे हाजिर हैं और उसका हमें सिला क्या मिलेगा। आखिरी बात है तो आखिरी है, मेहरबानी बुलंदवाज से। यहाँ पर आखिरी करते करते भी घट वाले पहुंच जाते हैं, मगर नहीं, ये आखिरी है। अली साहब की मुस्कुराहट पे बुलंदवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ऐ सहाबा क़यामत के रोज आओ मैं तुझे अपनी बेटी की शान बताऊं। मेरे अफजल साहब सब ने सईदा कायनात की शान बयान की है। उनकी शान क़यामत तक होती रहे, फिर भी कमी नहीं, इसलिए कि मेरा अल्लाह भी करता है मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ऐ सहाबा आओ मैं तुझे अपनी बेटी का मकाम बताऊं। क़यामत के रोज नफ्सो नफ्सी के आलम में जब अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों, ऐ पैगंबरों, अपनी आंखें नीचे कर लो, मेरे महबूब की सवारी गुजरने वाली है, जन्नत में जाने वाली है। मेश में इफ्तिखारी मिल्लत की महजत से सुभान अल्लाह की दाद आई है, सवारी गुजरने वाली है। सईदा कायनात अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। किसकी मजाल जो अल्लाह के आगे इस तरह का जुमला अर्ज करे, मगर मिसाल देता चलूं समझने में आसानी पैदा होगी। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अभी कान में अजान नहीं पड़ी, जिंदा पैदा हुआ है, चंद लम्हे बाद इंतकाल हो जाए, बताएं वो क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में अकड़ जाएगा, ऐसे अकड़ जाएगा।
फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये कैसी तेरी बारगाह में ये बच्चे को हुक्म मिला है जन्नत में जाने का इनकार कर रहा है। अल्लाह फरमाएगा पूछो तो सही क्या बात है, क्यों नहीं जाना चाहते। बच्चा अर्ज करेगा मौला मैं उतनी देर तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने वालिदैन को साथ जन्नत में ना ले जाऊं। सईदा कायनात अर्ज करेगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह जानता भी है फिर भी पूछता है। अल्लाह के हबीब की बेटी सईदा कायनात अर्ज करेगी मौला मेरे शहजादे बीमार हो गए, मैंने 3 रोजों की मन्नत मानी, जब अफ्तारी का वक्त आता कोई कैदी बन के आ जाता, कोई असीर बन के आ जाता, कोई यतीम बन के आ जाता। और बुलंद आवाज से बोलिए जरा, कोई कैदी बन के आता जाता, कोई असीर बन के आ जाता, कोई यतीम बन के आ जाता। अल्लाह ने फरमाया प्यारे महबूब की बेटी किस लिए? अर्ज किया का मैं सब कुछ लुटा देती तेरी रजा के लिए, तेरी जन्नत की खातर नहीं, तेरी रजा के लिए। हत्ता के अपने मौजू को समेटता जाऊं, मेरे सैयदजादे भी राजी हो जाएं, सैयद के बाबा भी राजी, मौला अली भी राजी हो जाएं। सईदा कायनात अर्ज करेगी या अल्लाह मेरे औनो मोहम्मद मेरे मौला हुसैन मदीने से 72 टन करबला में लेके गए, हजरत अब्बास के बाजू कलम हो गए, तेरी जन्नत की खातर नहीं। हजरत औनो मोहम्मद कुर्बान हो गए, तेरी जन्नत की खातर नहीं। मेरे 18 साल का अली अकबर कुर्बान हो गया, तेरी जन्नत की खातर नहीं। 6 माह का अली असगर कुर्बान हो गया, तेरी जन्नत की खातर नहीं। रब फरमाता है ऐ मेरे प्यारे महबूब की बेटी इतना लंबा पैंडा है, बता तो सही वजह क्या है? अर्ज करेगी मौला तेरी बारगाह में मेरे मौला हुसैन ने तेरे दीन की खातर, तेरे महबूब के दीन की खातर अपना सर कतर लिया, नेज़े पर चढ़कर कुरान भी सुना रहा है, तेरी जन्नत की खातर नहीं। अल्लाह फरमाएगा महबूब की बेटी इतना लंबा पैंडा है तो वजह तो बता। अर्ज करेगी मौला मैं उतनी देर तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जो मंसूराबाद की सरजमीन पर सैयद जाफर हुसैन साहब के कहने पर जितने भी अहबाब आए हैं, मौला अली का जिक्र सुनने वाले, मौला हुसैन की मोहब्बत रखने वाले, जब तक मैं उनको पकड़कर साथ जन्नत में नहीं जाऊंगी मैं अकेली नहीं जाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी। आज हमें कोई ये पीर साहब, मैंने देखा कि पीर साहब ने किसी नोट पर कुछ लिख कर दिया, इनकी मोहब्बत पर कुर्बान जाएं। आखिरी अल्फाज है तो आखिरी बंदे का सुभान अल्लाह की छाला है। ये इन्होंने नोट पर लिख कर दिया, जिनको दिया वो राजी, जिनको सईदा कायनात मोहर लगा दे। जरा बुलंद आवाज से बोलिए जरा यार, जिनको सईदा कायनात मोहर लगा दे, ये मौला हुसैन का प्यार करने वाले हैं, अहले बैत का दम भरने वाले हैं, खुदा की कसम इधर भी इज्जत वाले हैं, कब्र में भी इज्जत वाले हैं, मैदान महशर में भी इज्जत वाले हैं। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अहले बैत का पैगाम यही था, जान जाती है तो चली जाए, मेरे नाने का दीन इस्लाम बाकी रहे। उन्होंने आखिरी दम तक सजदे की हालत में भी नमाज का दामन नहीं छोड़ा। मेरे हाजी साहब बैठे, इनका पैगाम भी मेरा पैगाम भी है, ये मौला हुसैन का पैगाम भी है। दीन जान जाती है तो चली जाए, सब कुछ चला जाए, ना जाए मेरे नबी के दीन का दामन ना छूटे, अहले बैत का दामन ना छूटे, ना नमाज छूटे ना कुरान छूटे। अगर नमाज पढ़ोगे मौला हुसैन राजी है, कुरान पढ़ोगे मौला हुसैन राजी है, इबादत रब ताला की है, मेरे नबी भी राजी है, मेरा नबी का रब भी राजी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।